आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 11 में त्रिकोणमिति फलन पर आधारित हम आपको लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। 4 हमारे लेक्चर प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर बाद में देख सकते हैं। इस लेक्चर में क्या कराएंगे हम? इस लेक्चर में 11 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। कौन से वाले? जिसमें सूत्र लगेगा 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। इनके पहले हम सूत्र भी दिखाएंगे आपके लिए, फिर इनके साथ मतलब 11 सवाल कराएंगे। कौन से 11 सवाल हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। जो भी आपको देखना है वो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्पीड तेज लगे तो सेटिंग में जाकर धीरे कर सकते हैं, और धीरे लग रही हो तो आप वहां जाकर तेज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। कक्षा 11 में इस समय आप होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 12 तक आपके लिए इंटर तक लगातार इसमें वीडियो प्राप्त होते जाएंगे गणित के। तो फिलहाल मैं आपको सवाल दिखा देता हूं कौन से 11 सवाल हैं वो। 4 सवाल तो हमारे ये हैं, सिंपल वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद में ये चारों इस तरह से लिख दिए गए मैंने अलग अलग करके, ताकि आराम से सवाल करा सके चारों। उसके बाद में ये आएगा, ये वैसे 5वां सवाल है लेकिन इसमें दूसरा, फिर ये वाला, फिर इधर ये, फिर ये वाला कराएंगे देखिए। फिर ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये वाले, और ये वाले प्रश्न। 8 ये हो गए, और मतलब 8 मतलब 7 ये मान लीजिए, और 4 वो, 7 4 कितने हो? 11। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराएंगे आपके लिए। जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके पहले सूत्र बताते हैं, इन चारों सूत्रों को बताते हैं। आप एक बार में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर याद है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से आपको गणित आती रहेगी। फिलहाल मैं आपको सभी चारों सूत्र लिख के दिखाता हूं। पहले देखो, सबसे पहले चारों सूत्र। सबसे पहला सूत्र होता है 2, पहले आएगा साइन ए और बाद में आएगा इंटू में कॉस बी। ध्यान दीजिए, अगर साइन ए पहले है और कॉस बी बाद में है तो दोनों साइन आते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, पहले आएगा हमारे पास में साइन ए प्लस बी, और फिर प्लस आएगा, फिर आएगा हमारे पास में साइन ए माइनस बी। अगर इसमें कॉस पहले आ जाए साइन बाद में आ जाए तो क्या होता है? 2 पहले कॉस आ जाए कॉस ए, और बाद में आ जाए साइन बी, तो कुछ नहीं, बस यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो पहले आएगा साइन ए प्लस बी, बस इस प्लस वाले की जगह पर माइनस आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ये हमारे पास तब आ गए जब एक साइन हो और एक कॉस हो, तो ये दो सूत्र बन गए हमारे पास। साइन अगर पहले है दोनों साइन में आएगा, पहले प्लस में आएगा। अगर पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। आप दोनों कॉस वाले दोनों साइन वाले आ जाएं तो इधर दोनों कॉस ही रहते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं बताते हैं हम आपके लिए। देखिए, तीसरा सूत्र है, दोनों कॉस आ जाए पहले, 2 कॉस ए कॉस बी। जब दोनों कॉस होंगे तो कॉस ही वाले आएंगे। देखिए, पहले आएगा कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस आएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब जब दोनों साइन आ जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, दोनों, पहला साइन ए दूसरा भी साइन बी, तो अंतर इतना आता है, माइनस तो यहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन इसकी तरह नहीं होता है। पहले यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा। देखिए, तो यह आएगा, पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस, और बाद में कॉस ए प्लस बी। इतना सा याद रखना है इस सूत्र के लिए, नहीं तो गलत। अगर दोनों साइन है तो पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा कॉस ए प्लस बी, पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला। लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं होता है। चारों सूत्र है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इसी के सवाल हम कराएंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये 4 है, इसमें से पहला सवाल देखिए। यह है हमारे पास में 2 साइन 7a इंटू कॉस 3 है, यानी पहला साइन है बाद में कॉस है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर हम सूत्र भी लिखते हैं और पूरा सवाल भी हल कर देते हैं। देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या सूत्र होता है? साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। है क्या हमारे पास में? देखिए, 2 साइन 7a इंटू में कॉस 3b, 3a सॉरी 3a। आप ध्यान दीजिएगा, जहां a लिखा है वहां में 7a लिखना है, और जहां b है वहां में 3 है। बस इतना ही अंतर है
कि जहां ए लिखा होगा वहां 7a लिखेंगे, जहां बी लिखा होगा वहां 3a लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे सूत्र में देखो साइन इस ए की जगह पर 7a, फिर प्लस प्लस बी की जगह पर 3a, आगे प्लस है तो प्लस, फिर क्या लिखेंगे साइन ए की जगह पर 7a माइनस बी की जगह पर 3a। बस सूत्र लगाना आ जाए, बस आपको आराम से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ आएगा साइन 7 और 3 कितने हो गए 10a, प्लस साइन 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4a, तो साइन 4a हो गया। तो ये हमारा सूत्र जो है वो हमारा आंसर आ गया। और ये जो सवाल कहते हैं इसको किस तरह से कहते हैं ये भी बता रहे हैं हम आपके लिए कि किस तरह से प्रश्न आएगा आपका। देखो ये लिख के आएगा, देखिए कि निम्नलिखित प्रत्येक को साइन और कोसाइन के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करना है, योग के रूप में या अंतर के रूप में व्यक्त करना है। देखिए तो हमने यहाँ पर योग के रूप में प्राप्त हो गया हमारे लिए, तो ये सवाल का हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए 7 और 3 कितना हो गया, पहले 10 आएगा, अगर साइन है तो दोनों साइन आएंगे, पहले साइन है फिर कॉस है तो प्लस वाला आएगा। तो 7 और 3 10 है, बाद में आएगा साइन 7 में से 3 गया तो कितना 4 है। तो डायरेक्ट हम आंसर अगर बहुविकल्प में आ गया डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। अब पहले कॉस आ गया, बाद में साइन आ गया। सूत्र लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे आराम से। तो पहले लिखेंगे 2 कॉस ए, इस बार कॉस ए पहले है, फिर हमारे पास में है साइन बी। क्या आता है, पहले साइन आएगा साइन ए प्लस बी, और यहां क्योंकि कॉस पहले आ गया तो यहां माइनस आएगा साइन ए माइनस बी। चलिए अब जो लिखा हुआ है सवाल वो लिख दीजिए, 2 कॉस 5a इंटू में साइन 3a। तो जहां बी है वहां लिखेंगे हम 3a, और जहां हमारे पास ए है वहां लिखेंगे हम 5a। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखो साइन ए की जगह पर 5 लिखिए 5a, प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 3a, फिर निशान है माइनस का साइन ए की जगह पर 5a माइनस बी की जगह पर 3a। तो यहां हो गया साइन 5 और 3 कितने हो गए 8a, फिर निशान है माइनस का साइन 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो साइन हो गया 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये अंतर वाले में आ गया, देखिए अब ध्यान दीजिएगा 5 और 3 कितने हो गए 8, क्योंकि कॉस पहले तो माइनस आएगा, 5 में से 3 गया तो कितना आ गया 2। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सूत्र के लिए, अगले सवाल के लिए। इस बार दोनों कॉस हैं, तो कॉस का सूत्र क्या होता है जब दोनों कॉस होते हैं, 2 इंटू में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस बराबर में पहले आएगा कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस में आएगा कॉस ए माइनस बी। चलिए लगाते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, 2 इंटू में कॉस 8a इंटू में कॉस 5a, बी की जगह पर 5a, ए की जगह पर 8a। चलिए लगाते हैं यहाँ पर कॉस ए की जगह पर लगाइए 8a, प्लस बी की जगह पर 5a, फिर प्लस देखिए कॉस ए की जगह पर 8a माइनस बी की जगह पर 5a। यहाँ है हमारे पास में कॉस 8 और 5 कितने हो गए 13a, प्लस कॉस 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3a। और डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो दोनों कॉस है तो कॉस ही आएगा, 8 और 5 13a, 8 में से 5 गया तो कितना आ गया 3a। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब सरल पैटर्न में एक सवाल और रह गया जिसमें दोनों साइन होते हैं, वो भी करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमारे पास दोनों साइन वाले आ गए, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर पहले आएगा, ध्यान दीजिएगा पहले कॉस आएगा ए माइनस बी, पहले कॉस ए माइनस बी फिर माइनस आएगा, फिर आता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलिए लगाते हैं, क्या दिया हुआ है 2 साइन 6a इंटू में साइन 4a, ए की जगह पर 6a लगाना है, बी की जगह पर 4a लगाना है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर कॉस ए की जगह पर 6a माइनस बी की जगह पर 4a, और माइनस में कॉस ए की जगह पर 6a और प्लस बी की जगह पर 4a। कॉस 6 में से 4 घटाइए कितना आया 2a, फिर माइनस कॉस 6
और 4 कितने हो गए 10 है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अगर दोनों साइन होते हैं तो दोनों पहले कॉस माइनस वाला आता है, पहले घटाइए। 6 में से 4 गया कितना आएगा 2 है, फिर माइनस में 6 और 4 कितने हो गए 10 है। ये हमारा आंसर आ गए। ये तो चारों सवाल सरल वाले थे। अब बढ़ते हैं अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमी दिखे आपके लिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तब भी कमेंट कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बातें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। देखना जब मर्जी हो तब देख लेना, बस आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। आपकी सुविधा के अनुसार जो चीज आपको चाहिए है, चैप्टर नाम डालिए वगैरह डालिए, जो भी डालिए वो आता है आपके लिए, तो वो चीज आप देखिएगा। अपना समय खराब नहीं करना है आपके लिए, ठीक है। बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए आप, यहाँ पहले साइन है और फिर कॉस है, यानी पहले वाला सूत्र लगेगा, पहले नंबर वाला। लेकिन यहाँ दो नहीं है। जब दो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें दो चाहिए है। तो दो जब नहीं होता है तो दो से गुणा करेंगे और दो से हम भाग कर देंगे, हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा। तो देखिए दो काम करते ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, और हमने 1/2 यानी 2 से पहले भाग कर दिया, इनटू में 2 लगा दिया। देखो 2 से 2 काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सवाल दिया है वो लिख दीजिए। क्या दिया है, मान लीजिए देखिए साइन 52 सही 1/2 डिग्री, इनटू में कॉस 7 सही 1/2 डिग्री। क्लियर हो गया होगा आपके लिए। यहाँ काटेंगे तो वही चीज आ जाएगी, बस 1/2 इसे बाहर लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ 2 लिखिए, इनटू में साइन। अब यहाँ लिखते हैं, देखो 52 की 2 से गुणा करेंगे तो 52 दूनी कितना होगा हमारे पास में 104। 104 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो 105 तो ऊपर आ गया 105, और बटे में जो है वही रहेगा, यानी 2। 105/2 डिग्री कह सकते हैं। फिर इनटू में है कॉस। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और ये कितने हो गए 15, तो 15/2 डिग्री आ गया। सॉरी, 1/2 तो बाहर रहेगा ऐसे करके। अब देखिए ये हो गया साइन ए, ये समझ लीजिए ए हो गया, ये कॉस बी हो गया। तो हम सूत्र लगाते, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या सूत्र होता है, दोनों साइन आते हैं, पहले साइन आएगा साइन, पहले दोनों को जोड़ेंगे 105/2, फिर प्लस में बी यानी कि 15/2, फिर निशान क्या आएगा प्लस का क्योंकि साइन पहले है, फिर साइन आएगा। अब दोनों घटा दी जाएंगे 105/2 और माइनस में 15/2, बड़ी ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ पर है 1/2 हमारे पास में। चलिए देखिए अब ध्यान से, हर बराबर है हमारे पास 2 और 2, तो हर ऐसी रहेंगे, ऊपर वाले जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे, उससे हमारा एक लाइन छोटी हो जाएगी। तो जोड़ दीजिए, 105 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, बटे में कितना है हमारे पास में 2, एक वाली में वैसे 2 लिखते हैं, फिर 105 प्लस 15 लिखते हैं, 2 लिखते तो 120 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, तो 60 डिग्री हो गया हमारे पास, प्लस आगे साइन। यहाँ देखिए घट रहा है तो घटा दीजिए, हर बराबर है। 105 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो कितना आएगा 0, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, तो ये 90 हो गया हमारे पास बटे 2। 2 से 90 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45 आएगा। चलिए तो यहाँ हो गया हमारे पास में 1/2, और ये आया हमारे पास में साइन 60 डिग्री, और ये प्लस में साइन, ये हमारे पास 45 डिग्री। दोनों का मान हम जानते हैं क्या, कि साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारे पास 1/√2। चलिए ये दोनों मान हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास 1/2, अंदर साइन 60 का मान √3/2, फिर प्लस साइन 45 का मान 1/√2। अब क्या करना है, देखिए 1/2 तो ये ऐसी रहेगा, नीचे नीचे गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे गुणा होगी तो क्या आएगा 2/2, तिरछी गुणा, इसकी जब गुणा होगी देखो √3 की गुणा जब हम √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 दूनी 6, 3 दूनी 6, √ एक साथ लग जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ √3 की गुणा 2 से होगी तो क्या हो जाएगा √6 ऊपर, और प्लस में यहाँ देखिए 2 से 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ 2 आ गया। वैसे तो आंसर हमारा ये आ गया, लेकिन नीचे नीचे गुणा कर रहे हैं तो गुणा कर दीजिए। तो ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है √6 प्लस में 2
और हाँ, एक मिनट, अंडर रूट 2 कॉमन भी हो सकता है, अंडर रूट 2 कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसी गुणा कर दीजिए यहाँ पर नीचे 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2। अब अगर अंडर रूट 2 काटना है आपके लिए, तो ये तो अंडर रूट 6 को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, और इस 2 को क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस 2 को ले सकते हैं अंडर रूट 2 ले सकते हैं, और अंडर रूट 6 को क्या ले सकते हैं हम, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, ताकि अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, वो नीचे वाले अंडर रूट 2 से कट जाएगा, तो हम एक लाइन छोटी हो जाएगी, मतलब एक और मतलब नीचे कट जाएगा, नीचे 4 ही रह जाएगा। तो चलिए करते हैं ऊपर से हम अंडर रूट 2 कॉमन ले रहे हैं, एक साथ देखिए ध्यान से, 6 है, अंडर रूट 6 में से अगर हम अंडर रूट 2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, अंडर रूट 3, आगे निशान प्लस का है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, मान लीजिए अंडर रूट 2 बच जाएगा अंदर, और बटे में कितना है हमारे पास, देखिए 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास में, ऊपर बचा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, 4, और ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी चीज याद रखना कि जब हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, तो हमने एक लाइन मतलब नीचे गुणा कर दिए, आप इसको ना लिखकर डायरेक्ट इसकी इस तरह से कॉमन लेकर हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में डाउट लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में से सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। देखो यहाँ हमारे पास अब सिद्ध करने वाला सवाल आ गया कि सिद्ध कीजिए कि साइन ब्रैकेट में है 45 डिग्री प्लस ए, फिर साइन 45 डिग्री माइनस ए बराबर में 1/2 और कॉस 2a हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर भी 2 नहीं दिया है, तो 2 से हमें भाग करना है, ये देखो लिखा भी है। तो पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या लिखा है हमारे पास में, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू में साइन 45 डिग्री और माइनस में, इस बार दोनों साइन है, याद रखना। पहले 2 से भाग करेंगे हम, बाहर भाग कर लिया, अंदर 2 से गुणा कर लेंगे, क्या आएगा, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू में साइन 45 डिग्री माइनस ए। आप ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र लगा देते हैं हम, देखो साइन ए 2 वाला है, 2 इंटू साइन ए इंटू में साइन बी, पहले क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा कॉस ए प्लस बी। ये हमें इस तरह से लिखना है, तभी हमारे पास 1/2 cos 2a आएगा, 1/2 आ चुका है, केवल cos 2a लेकर आना है। चलिए यहाँ लगाते हैं, देखो 1/2 बड़ी ब्रैकेट, इसे मानेंगे पूरा a और इसे मानेंगे पूरा b। तो पहले आएगा हमारे पास में cos और मझली ब्रैकेट में दिए, पहले इसको फिर माइनस इसको, क्योंकि पहले घटेगा। तो 45 प्लस a माइनस 45 माइनस a, ये पहले तो घट गया, फिर निशान का आएगा माइनस आएगा, फिर कॉस आएगा हमारे पास में। अब क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 45 डिग्री प्लस ए, इस बार जुड़ेंगे प्लस 45 डिग्री और माइनस ए। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद कर लेंगे, पहले कॉस के साथ में दोनों घट गए, यानी ए माइनस बी, फिर माइनस आया कॉस के साथ, फिर दोनों जुड़ गए ए प्लस बी। चलिए अब ब्रैकेट खोलते हैं, 1/2 ऐसी रहेगा, यहाँ पर कॉस, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, देखो अंदर वाली, तो क्या आएगा, 45 प्लस ए माइनस 45 माइनस माइनस प्लस ए, ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पर आ जाइए कॉस, यहाँ 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए, ए माइनस का ए प्लस का कैंसिल, यहाँ 45 माइनस के 45 प्लस के ये भी कैंसिल हो गए, 1/2, यहाँ बचा हमारे पास देखिए कॉस, एक के कितने हो गए, 2, ये तो हमारा आंसर आ रहा है। आगे देखिए माइनस में है कॉस, 45 को 45 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री, यानी 0 मान होता है। 1/2 यह है हमारे पास में कॉस 2a और माइनस कॉस 90 का मान 0, 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो कॉस 2a ही रहेगा, और 0 हमारा अपने आप हट जाएगा, तो 1/2 और इंटू में हमारे पास में है cos 2a, और यही हमारा क्या है, RHS है। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, ताकि लगातार ऐसे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर।
जो इस प्रकार दिया गया है यहाँ पे देखिए। पहले कॉस ए सिद्ध करना है हमारे लिए कि सिद्ध कीजिए कि कॉस ए इंटू में कॉस 60 प्लस ए इंटू में कॉस 60 माइनस ए बराबर 1/4 और कॉस 3 ए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस दोनों को हल करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे। ये कॉस ए ऐसे ही रहेगा, तो कॉस ए को क्या करेंगे सबसे लास्ट में लिख देते हैं ताकि हम 1/2 से गुणा और भाग आराम से कर सकें। तो LHS लेते हैं और 2 से हमने भाग किया पहले और 2 से हमने गुणा कर दिया। एक लाइन में छोटा कर दिया, एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दिया। पहले लिखेंगे कॉस 60 डिग्री प्लस ए इंटू में कॉस 60 डिग्री माइनस ए और ये लास्ट में लिखेंगे हम कॉस ए। ये हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। क्लियर हो गया होगा। 2 से भाग किया, 2 से गुणा, तो हमने इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए ताकि हम इसमें आराम से सूत्र लगा सकते हैं। ये हो गया 2 कॉस ए और कॉस बी। ए की जगह पर आ गया 60 प्लस ए और बी की जगह पर आ गया 60 माइनस ए। दोनों कॉस होते हैं लेकिन सूत्र तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू में कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या सूत्र होता है, पहले आता है कॉस ए प्लस बी कि दोनों कॉस हैं, फिर प्लस आता है, फिर आता है कॉस ए माइनस बी। बस सूत्र अगर आपको याद है तो सवाल आप बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं। बस फार्मूला जरूर याद रखिए आप। ये 1/2 बाहर ही रहेगा, अंदर हल करते हैं देखिए। तो कॉस मछली ब्रैकेट के अंदर पहले इन दोनों को प्लस में करेंगे, 60 डिग्री प्लस ए और प्लस 60 माइनस ए, मछली ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में। अब आएगा कॉस 60 प्लस ए और माइनस में फिर आएगा 60 माइनस ए, मछली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, इनटू में क्या है कॉस ए। ये कॉस ए लगातार रहेंगे जब तक हमारे पास ये हल होके ना cos 3 आ जाए। चलिए आगे हल करते हैं। 1/2 मछली ब्रैकेट बंद cos, यहाँ देखिए ब्रैकेट खोलते हैं अंदर 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए प्लस यहाँ cos 60 प्लस ए यानी 60 डिग्री प्लस ए, निशान चेंज, माइनस के 60 डिग्री और माइनस माइनस प्लस ए, वो छोटी ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, इनटू में हमारे पास में है cos। यहाँ देखिए cos वो 60 डिग्री प्लस का और 60 डिग्री माइनस का, यहाँ a माइनस का और a प्लस का कैंसिल हो गया। 1/2 अंदर देखिए, यहाँ पर आया हमारे पास में cos 60 और 60 कितने हो गए 120 डिग्री, फिर प्लस में यहाँ cos a और a कितने हो गए 2a, इनटू में क्या है हमारे पास में cos, ये इनटू में है। अब यहाँ पर आगे cos 120, तो हम सूत्र जानते हैं cos 120 का सूत्र होता है माइनस के 1/2, चाहे 180 माइनस सीटा करके निकालिए, 180 माइनस 60 हो गया तो माइनस के cos 60, माइनस के cos 60 का मान होता है 1/2 और माइनस में आ गया। चलिए यहाँ लगाते हैं 1/2, इस cos 120 का मान है माइनस के 1/2 और प्लस में है cos 2a और इनटू में हमारे पास में है cos a। इस cos a की गुणा यहाँ भी कीजिए और इस cos a की गुणा यहाँ भी कीजिए, या एक काम कर सकते हैं 2 एलसीएम ले लीजिए ताकि 2 से जो है गुणा नहीं करनी पड़े, हमें भाग आराम से आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं और इससे गुणा भी, दोनों काम करते हैं एक साथ। देखो ध्यान दीजिएगा, एक साथ कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखो ये 2 एकम 2 नीचे लिख दिया हमने, ठीक, ये माइनस है। अब यहाँ cos गुणा करो, यहाँ cos एकम cos और फिर प्लस में देखिए यहाँ 1 एकम 1 से गुणा होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा 2 एकम 2, 2 से गुणा कर लीजिए यहाँ पर। ये तो हमारे पास में cos 2a है ही और इनटू में ये cos a की गुणा होगी। एक बार और समझा रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 1 मान लीजिए, 2 एकम 2 ये और cos 2a आ गया। अब cos से गुणा करो, cos 1 की गुणा होगी cos a आ जाएगा और यहाँ cos की गुणा होगी तो 2 cos a वो cos 2a इनटू में cos a, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जब इधर गुणा होगी तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 हमारे लिए बाहर आना है, बाद में माइनस cos a, ये तो हमारा आंसर आज कटेगा। अब पहले हल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हम इसे इस जगह पर हल कर लेते हैं, इतने बीच में हमारा हल हो जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से, इसे 2 बाहर निकाल लीजिए, बराबर में है हमारे पास 1/4, ये आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास में माइनस के cos a और प्लस में क्या है हमारे पास में, देखिए 2 cos a वो 2 cos 2a इनटू में क्या है cos a, ब्रैकेट बंद, फिर यही सूत्र लग गया। देखिए
पहले इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस में, यानी a प्लस बी, तो 2 और 1 कितने होगा, 3 ये चाहिए हैं। बाद में हमारा घटेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस का 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए लगाते हैं सूत्र, 1/4 ये माइनस के कॉस से ऐसे ही रहेगा। अब प्लस में यहाँ सूत्र लगा दिए, 2 कॉस ए की जगह पर 2a और बी की जगह पर a है, तो यहाँ आएगा पहले कॉस, दोनों को जोड़ लीजिए, 2a प्लस a, फिर प्लस आएगा, फिर कॉस। अब घटा दिए, 2a में से a घटा दिए, 2a माइनस a, बड़ी ब्रैकेट बस। यहाँ 1/4 माइनस के कॉस है, प्लस में देखिए कॉस, 2 और 1 कितने हो गए, 3 है, फिर प्लस देखिए, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, a यानी कॉस है। अब ये माइनस के कॉस ए से ये प्लस के कॉस ए क्या हो गए, कैंसिल। और देखिए यही हमारा आंसर है, 1/4 और इंटू में क्या है हमारे पास में, cos 3a, तो cos 3a ये हमारा RHS आ गया। यही हमें चाहिए था, 1/4 cos 3a हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपके लिए। देखिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगर अच्छा लग गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बस विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर बाद में जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ साइन ए है, यहाँ पर साइन 60a प्लस ए है, फिर इंटू में साइन 120 प्लस ए है, और 1/4 साइन 3a थी, पिछले सवाल की तरह ही है। तो पहले क्या करेंगे, साइन ए को सबसे लास्ट में लिख देंगे। साइन वाला है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों साइन है तो क्या आएगा, कॉस आएगा, पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर आएगा कॉस ए प्लस बी। तो जो बड़ा वाला यानी 120 बड़ा है, इसे नंबर 1 पे लिखेंगे, इसे नंबर 2 पे लिखेंगे, इसे नंबर 3 पर लिखेंगे, और LHS करते हैं, और साथ में 2 से भाग और 2 से गुणा भी करते हैं। LHS 2 से भाग किया हमने, 2 से गुणा किया हमने, पहले लिखेंगे साइन 120 डिग्री प्लस ए, फिर इंटू में लिखा हमने साइन 60 डिग्री प्लस ए, उसके बाद में लिखा हमने लास्ट में साइन ए, और इन दोनों में ब्रैकेट लगा दी इंटू में, इस तरह से, ताकि हम सूत्र लगा सकें। तो क्या होता है, देखिए सूत्र लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 2 साइन ए इंटू में साइन बी, दोनों साइन होते हैं तो पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस आता है, फिर आता है कॉस ए प्लस बी। चलिए लिखते हैं यहाँ पर सूत्र, 1/2 ऐसे ही रहेगा अंदर, ठीक है। पहले आएगा हमारे पास कॉस, मजली ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, तो ए ये है हमारे पास 120 डिग्री प्लस ए, और माइनस में 60 डिग्री प्लस ए, मजली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस आता है कॉस, पहले ए यानी कि 120 प्लस ए, फिर प्लस होगा बी यानी कि 60 डिग्री प्लस ए, मजली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, इंटू में हमारे पास में है साइन ए। चलिए देखिए यहाँ पर बराबर में 1/2, यहाँ कॉस, ब्रैकेट खोल देंगे, निशान बदल जाएंगे इसके, तो यहाँ पर 120 डिग्री प्लस ए माइनस 60 डिग्री माइनस ए हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस कॉस, यहाँ देखिए 120 प्लस ए, फिर प्लस 60 प्लस ए, बड़ी ब्रैकेट बंद, इंटू में हमारे पास में है ये साइन, लगातार ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ए प्लस का और ए माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 बड़ी ब्रैकेट बंद कॉस 120 और में से 60 गया तो कितना बचेगा, 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, फिर माइनस में माइनस कॉस। आगे देखिए 120 और 60 कितने हो गए, 180, फिर देखिए प्लस के 2a और 2a, सॉरी ए के कितने हो गए, 2a, ये हो गए हमारे पास में, इंटू में साइन है। चलिए देखते हैं एक बार, फिर बताता हूं आपके लिए। यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 120 और 60 गया, 120 में 60 गया तो कितना बचेगा, 60 डिग्री, फिर माइनस में है कॉस, 120 और 60 कितने हो गए, 180, प्लस ए के कितने हो गए, 2a, और इंटू में साइन है। आप दोनों का सूत्र पता है हमारे, क्या कि साइन, वो सॉरी साइन है कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, वही कॉस 60 का मान होता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कॉस 180 माइनस, वो प्लस है तो प्लस थीटा, बराबर में आता है माइनस के कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कॉस माइनस के कॉस 2a, माइनस तो एक बार हमारे पास है, और माइनस माइनस हो जाएगा बाद में प्लस, तो पहले यहाँ लिखते हैं, देखिए
ये है हमारे पास में cos 60 का मान लगाइए। cos 60 का मान 1/2, फिर माइनस ये वाला, और माइनस सूत्र में आएगा माइनस के cos 180 प्लस थीटा, यानी थीटा होगा, थीटा का मान कितना है हमारे पास 2 है, बड़ी ब्रैकेट बंद, इनटू में साइन है। अब ये बटे में कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ एक लिख दीजिए, ये तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, नीचे नीचे गुणा, तिरछी गुणा बाद में साइन से गुणा कर लेंगे हम। देखिए 1/2, यहाँ नीचे नीचे 2 एकम 2, तिरछी गुणा 1 एकम 1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इस 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर 2 इंटू में cos 2 है, और इंटू में हमारे पास यहाँ पर है साइन है। ये बटे का तो यहाँ गुणा आ जाएगी, बाहर आ जाएगा 2 दूनी 4, साइन है की गुणा यहाँ भी कर लीजिए और साइन है की गुणा इस एक से भी कर लेते हैं, तो दोनों से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए बराबर में 1 बटा नीचे नीचे गुणा 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। अब यहाँ साइन ए की गुणा 1 से करिए तो यहाँ पर हो गया साइन ए, फिर प्लस देखिए 2 cos 2a और फिर साइन ए हो जाएगा, 2 cos 2a और इंटू में होगा हमारे पास में साइन ए। आप ध्यान दीजिएगा, cos पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, तो ये साइन वाला सूत्र होता है a माइनस बी वाला, यानी पहले आएगा साइन ए प्लस बी, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा साइन ए माइनस बी वाला सूत्र। चलिए यहाँ लिखते हैं 1/4, ये साइन ए ऐसे ही रहेगा, प्लस अगर एक साइन एक कॉस होता है तो दोनों साइन वाले होते हैं, अगर कॉस पहले आता है तो बीच में माइनस वाला सूत्र हो जाता है। बस यही लिखेंगे, देखो पहले आएगा साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिए 2a प्लस ए, 2a प्लस ए, फिर आता है माइनस साइन ए माइनस बी, क्योंकि कॉस पहले तो माइनस यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस बी, 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए, बी की जगह पर ए है तो यहाँ लिख देंगे, और बड़ी ब्रैकेट बंद, 1/4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ हमारे पास में है साइन है, और फिर प्लस में देखिए, सॉरी ए है, ये बी नहीं है, ए, क्योंकि बी की जगह पर भी ए है, 2a याला और बी की जगह पर ए है, तो साइन 2a और ए के कितने हो गए 3a, फिर माइनस में साइन 2a में से एक गया तो ए बचेगा, तो माइनस के साइन ए से प्लस का साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4 यहाँ है, और इंटू ब्रैकेट में हमारे पास में साइन 3 है, ये हमारे पास साइन 3 आ गया। यही हमारा क्या है RHS है, 1/4 और साइन 3 है। आशा करता हूं कि क्लियर हो गए होंगे दोनों सवाल वाले भी। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ दिया है, छठा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sec है, यहाँ पर देखो sec 45 डिग्री प्लस ए और sec 45 डिग्री माइनस ए बराबर में है 2 sec 2a। sec वाला तो सूत्र है नहीं हमारे पास, साइन और कॉस वाला है, कोई बात नहीं, हम sec को बदल लेते हैं। हम सूत्र जानते हैं क्या कि sec थीटा अगर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इंटू में कोई दिक्कत नहीं, LHS लेते हैं पहले तो। यहाँ पर हमारे पास में sec 45 डिग्री प्लस ए इंटू में sec 45 डिग्री माइनस ए। चलिए दोनों sec को तोड़ते हैं, cos में बदलते हैं, 1/cos 45 डिग्री प्लस ए और इंटू में ऊपर 1 और sec की जगह पर cos 45 डिग्री और माइनस में 1। अब देखिए नीचे 2 की कमी है, ऊपर ऊपर गुणा करें तो 1 एकम 1 ही तो आएगा। चलिए 2 की कमी है तो कोई बात नहीं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो पहले ऊपर लिख दो 1 एकम 1, एक तो ये लिख दिया हमने, तो गुणा पहले 2 से ऊपर गुणा करो और 2 से हमने कर दी नीचे गुणा, यहाँ पर हो इंटू में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos 45 डिग्री प्लस ए इंटू में cos 45 डिग्री माइनस ए। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, 2 से 2 काटेंगे तो ये चीज आ गई 1 एकम 1। अब नीचे सूत्र बन गया, पहले दोनों cos है, दोनों cos है तो पहले आएगा cos a प्लस बी, फिर आएगा प्लस, फिर cos a माइनस बी। चलिए लगाते हैं सूत्र, ऊपर तो 2 एकम 2 ही है, बटे में देखिए यहाँ पर लगा, सूत्र लिख भी देता हूँ, 2 cos a इंटू में cos b क्या होता है बराबर में, पहले आता है cos a प्लस बी और फिर आता है cos a माइनस बी, प्लस में प्लस cos a माइनस बी। वैसे तो सूत्र याद होगा मैंने फिर भी एक बार लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया, पहले आएगा cos और a प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो मल्टी ब्रैकेट के अंदर जोड़ दीजिए 45 प्लस a और प्लस
45 डिग्री और माइनस ए, फिर प्लस आएगा आगे तक आएगा, फिर कॉस माइनस में देखिए मछली ब्रैकेट के अंदर पहले 45 डिग्री प्लस ए, फिर माइनस में 45 डिग्री और माइनस ए, ये हमारे पास आ गया मछली ब्रैकेट बंद। ऊपर 2 लिखा है ऐसे ही रहेगा, 2 लगा लिखा हुआ। नीचे हल करते हैं, देखो यहाँ पर आएगा कॉस, मछली ब्रैकेट खुलेगी, अंदर वाला खोल दी ब्रैकेट, 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री और माइनस में ए, प्लस यहाँ लिखिए मछली ब्रैकेट है तो मछली ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर कॉस मछली ब्रैकेट के अंदर 45 प्लस ए, माइनस निशान बदल जाएगा, माइनस के 45 और माइनस माइनस प्लस ए। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 45 प्लस का है और 45 माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ए माइनस का है, ए प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आएगा कॉस 45 45 90, फिर प्लस में कॉस ए के कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, देखिए तो यहाँ हो गया हमारे पास में, ऊपर तो 2 ही है लिखा रहेगा ऐसे ही, बटे में देखिए कॉस 45 45 90, तो कॉस 90 डिग्री प्लस देखिए यहाँ पर कॉस ए के कितने हो गए, कॉस 2a, और हम सब जानते हैं कि कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री, कॉस 90 बराबर 0। तो ये हमारे पास में 2 और बटे में हमारे पास में कॉस 90 का मान 0 और प्लस में यहाँ पर कॉस 2 है। ठीक है, बराबर में देखिए ऊपर तो 2 ही है, अगर हम 2 के साथ में गुणे में 1 लिख दें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 1 कम 2, क्योंकि हमें चाहिए सेक मतलब सेक 2a चाहिए। तो देखो यहाँ पर नीचे 1 2 तो वही है, ऊपर गुणे में 1 लिख दिया हमने, नीचे हमारे पास में cos 2a में 0 जुड़ेंगे तो cos 2a ही रहेगा। अब इसका देखिए तो 1 बटा cos 2a, हम जानते हैं 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, तो 1 बटा cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, sec 2a, तो 2 तो ये रहेगा, इंटू में आ जाएगा हमारे पास में sec 2a, और यही हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। क्लियर हो गया। यानी ये हमारा छठा वैसे सवाल था, लेकिन 6 और 4 हमने मतलब 5 ये हो गए और 4 हमने पहले सवाल में कराए थे, तो कितने हो गए हमारे पास में 5 4 9 सवाल हो गए, यानी 2 और बचे हमारे लिए। तो चलिए कराते हैं सेकंड लास्ट और उसके बाद में लास्ट सवाल। तो ये हमारा सवाल है, देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन 10 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 50 डिग्री, फिर साइन 70 डिग्री सब गुणे में है, बराबर में चाहिए हमें 1/16। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें 30 का मान मालूम है, साइन 30 का मान होता है 1/2। जब 1/2 होता है तो इसको तो हमें बिल्कुल शुरू में लिख देना है, बिल्कुल आराम से। उसके बाद में क्या है, 70 के साथ 50 लिख दीजिए या 50 के साथ में 10 लिख दीजिए। तो हम लास्ट वाला पहले लिखते हैं, देखो पहले नंबर पे 30 लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें मालूम है, दूसरे नंबर पे 70 लिखेंगे और तीसरे नंबर पे 50 लिखेंगे और लास्ट में चौथे नंबर पे लिखेंगे हम 10। ठीक, चलिए LHS लेते हैं और यहाँ देखिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री इंटू में साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री। इन दोनों में 2 की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है। तो पहले साइन 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। पहले तो ये लगाइए साइन 30 का मान 1/2, इसका मान लगाइए 1/2, ये तो हमारा ये हो गया 1/2। यहाँ हमें 2 चाहिए तो 2 के लिए हमने 1/2 से यहाँ पर भाग किया और इंटू में 2 से हमने गुणा करिए, ये तो 2 से 2 कट गया, ये वाला साइन 30 का मान है 1/2, ये 1/2 अपनी तरफ से गुणा करी, मतलब भाग किया 2 से और यहाँ 2 से गुणा करी, इसके साथ लिखेंगे देखो साइन 70 डिग्री इंटू में साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री। एक लाइन हमें छोटी कर दी है तो ये 2 से 2 काटेंगे तो ये तो हट जाएगा, 1/2 इसका मान आ गया, बाकी जैसा लिखा हुआ वैसा लिखा हुआ है। इन दोनों को ब्रैकेट में दीजिए, 2 साइन 70 और साइन 50 में, ये हमारा मान हो गया। तो ये मान लीजिए, कलर चेंज करके बताते हैं हम आपके लिए, देखें ये हमारे पास हो गया 2 साइन ए और ये हो गया साइन बी, ए की जगह पे 70 डिग्री, बी की जगह पे 50 डिग्री, ये हमें याद रखना है। दोनों साइन है तो दोनों कॉस वाला सूत्र क्या लगता है, दिखाइए, देख देते हैं, बता देते हैं आपके लिए। 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है, पहले आता है कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस आता है, फिर आता है कॉस ए प्लस बी। बस ए की जगह पर 70 है और बी की जगह पर क्या है 50 है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1 और बटे में यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट में आ गया, पहले आएगा कॉस 70 माइनस 50, 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, फिर आएगा माइनस में कॉस, दोनों जोड़ दिए 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री,
बड़ी ब्रैकेट बंद और बाहर है हमारे पास में साइन 10 डिग्री। ठीक, यहां पर हमारे पास 1/4 इंटू में जोड़ लीजिए पहले कॉस, वो सॉरी घटा दीजिए, 70 में से 50 गया तो कितना बचेगा, कॉस 20 डिग्री। फिर माइनस में कॉस, 70 में 50 जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 70 में 50, 7 5 12 यानी 120 डिग्री, और इंटू में साइन 10 डिग्री। अब कॉस 20 का मान तो नहीं मालूम है, लेकिन कॉस 120 का मान जानते हैं हम। तो कॉस 120 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास माइनस के 1/2। तो कॉस 120 का याद भी रखिएगा, माइनस का 1/2 होता है, बहुत बार लगेगा ये हमारा त्रिकोणमिति में। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 1/4 इंटू में कॉस 20 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में यहाँ पर कॉस 120 का मान है माइनस के 1/2, और बाहर हमारे पास में है साइन 10 डिग्री। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो गया, 1/4 देखिए, नीचे नीचे गुणा करिए, 2 एकम 2, तिरछी गुणा 2 एकम 2 इंटू में कॉस 20 डिग्री। फिर यहाँ देखिए ये वाला 1 एकम 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस इन दोनों को क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर 1 एकम 1, एक लाइन छोटी हो गई इससे, यहाँ हो गया साइन 10 डिग्री। 2 से बाहर गुणा कर दीजिए, 4 दूनी हो जाएगा 8, और इस 10 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर, दोनों से गुणा कर दीजिए। देखिए अब यहाँ हम हल करते हैं इधर के लिए, देखिए यहाँ, और इसे जो है इरेज कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 बटा ये 4 की गुणा 2 से होगी, 4 दूनी कितना हो गया 8, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर देखिए इस साइन 10 की गुणा यहाँ होगी, तो 2 कॉस 20 डिग्री और इंटू में साइन 10 डिग्री। फिर यहाँ पर है प्लस प्लस, साइन 10 की गुणा 1 से होगी तो साइन 10 डिग्री, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका सूत्र तैयार हो गया हमारे पास में, क्या ये हो गया 2 कॉस ए और साइन बी। कॉस पहले है, साइन बाद में है, दोनों साइन वाले आएंगे, पहले आएगा कॉस ए प्लस बी, फिर आएगा माइनस, फिर सॉरी साइन ए प्लस बी, फिर माइनस, फिर साइन ए माइनस बी। चलिए लगाते हैं, देखिए 1/8 पहले आएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह पर कितना है 20, फिर प्लस बी की जगह पर कितना है 10, कॉस पहले होने के कारण यहाँ आएगा माइनस, अब साइन फिर आएगा, अब घटेगा 20 में से 10 घटा दीजिए यानी 20 डिग्री और माइनस 10 डिग्री, और फिर प्लस में है साइन 10, प्लस में साइन 10 डिग्री, और बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। यहाँ देखिए 1/8 ब्रैकेट में साइन 20 और 10 कितने हो गए 30 डिग्री, माइनस साइन 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10 डिग्री, और प्लस में लास्ट में कितना था साइन 10 डिग्री। अब देखिए ये है 10 डिग्री प्लस का, ये है 10 डिग्री का आएगा, माइनस का है तो कैंसिल हो गया, और साइन 30 का मान हम जानते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/8, और ये हो गया हमारे पास में साइन 30 का मान 1/2, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 1 एकम 1 और नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16, और 1/16 इस सवाल का जो है हमारा आंसर है वो है, देखिए 1/16। आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा और आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि इसके बाद लास्ट सवाल रह गया है हमारा इस वीडियो का। बस विनम्र निवेदन है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार चीजें देख सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो उस कमी को लिख सकते हैं, आपको किस विषय में मतलब किस गणित में किस चीज में कमी है, यानी कौन सा चैप्टर आपको कमजोर है, वो आप ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको नया वीडियो उसमें बना के दे दें, अगर बना होगा तो लिंक भेज देंगे आपके लिए। बढ़ते हैं देखिए लास्ट प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री बराबर 1/8। इसमें हम किसी का मान नहीं जानते हैं, तो हम कोई भी चीज पहले लिख सकते हैं, तो हमने पहले इसको उल्टा कर लेते, पहले 80 डिग्री का, फिर 40 डिग्री को, फिर 20 डिग्री को क्रम से लिख देते हैं 1 2 3 करके, और साथ में 2 से गुणा और 2 से भाग भी कर लेते हैं, LHS। तो हमने क्या किया, 2 से पहले भाग किया, फिर 2 से गुणा करिए, तो कोई फर्क नहीं, कट गया, पहले लिखेंगे cos 80 डिग्री, फिर इंटू में cos 40 डिग्री, फिर इंटू में cos 20 डिग्री, और 40 और इसको दोनों को हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, क्या पहले है 2 cos ए की जगह पर 80 और बी की जगह पर हो गया 40 डिग्री, और सूत्र हम जानते हैं, लिख देते हैं, देखिए 2 cos ए इंटू cos बी, तो पहले आएगा cos ए माइनस बी,
फिर आएगा हमारे पास सॉरी कॉस ए प्लस बी, फिर आएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि कॉस सॉरी ए माइनस बी, क्योंकि दोनों कॉस है ना, कॉस दोनों कॉस होते तो पहले कॉस ए प्लस बी आता है, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी आता है। अगर दोनों साइन होते तो पहले कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी आता है। चलिए यहाँ मान लगाते हैं, देखिए 1/2 और यहाँ पहले कॉस दोनों जोड़ दी 80 और 40, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, फिर आएगा प्लस कॉस, अब घटा दीजिए 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, लास्ट में हमारे पास में कॉस 20 डिग्री। ये है 1/2, यहाँ आएगा कॉस 80 और 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, प्लस में कॉस 80 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 40 डिग्री, इनटू में कॉस 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस 120 का मान हम जानते हैं, तो यहाँ लिख भी देते हैं। देखिए कॉस 120 डिग्री का मान होता है माइनस के 1/2, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस के 1/2 और प्लस में हमारे पास में है कॉस 40 डिग्री और इंटू में बाहर है हमारे पास में कॉस 20 डिग्री। पहले एलसीएम ले लीजिए इसके लिए, तो यह है 1/2, नीचे नीचे गुणा करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 23 गुणा 1 एकम 1, लेकिन माइनस का है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 कॉस 40 डिग्री, इनटू में हमारे पास में है कॉस 20 डिग्री। ये नीचे वाले गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अंदर हमारे पास है -1 प्लस में 2 कॉस 40 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास में है कॉस 20 डिग्री। अब ये कॉस 20 डिग्री से इसकी भी गुणा कर दी, इसकी भी गुणा कर दी, दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते हैं। देखिए तो यहाँ आ गया हमारे पास, देखिए 1/4 ब्रैकेट में, देखिए माइनस में कॉस 20 की गुणा 1 से होगी तो कॉस 20 माइनस का है, फिर प्लस में देखिए यहाँ पर है 2 कॉस 40 डिग्री और इनटू में गुणा करेंगे कॉस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा फिर सूत्र तैयार हो गया, देख लीजिए क्या ये हो गया, 2 कॉस ए की जगह पर 40 और बी की जगह पर 20, फिर सूत्र ये लगेगा 2 कॉस ए कॉस बी यानी कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी का 1/4 ऐसे ही रहेगा, माइनस बाहर है कॉस 20 डिग्री ऐसे ही रहेगा और प्लस इसमें सूत्र लगाएंगे, पहले लिखेंगे कॉस, दोनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 20 डिग्री, फिर आएगा प्लस कॉस, घटा देंगे 40 डिग्री और माइनस में 20 डिग्री, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमारे पास 1/4 और माइनस में कॉस 20 डिग्री और यहाँ प्लस में कॉस 40 और 20 कितना हो गया 60 डिग्री, प्लस कॉस 40 में से 20 किया तो कितना बचेगा 20 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस के कॉस 20 डिग्री, यहाँ प्लस के कॉस 20 डिग्री क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, 1/4 अंदर क्या बचा हमारे पास में बचा कॉस 60 डिग्री और हम जानते हैं कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लगा दीजिए कॉस 60 की जगह पर 1/2, 1/4 कॉस 60 का मान हमारा कितना 1/2, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए 1 एकम 1 और नीचे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और यही हमारा 1/8 क्या है, ये हमारा RHS है 1/8। आशा करता हूं कि 11 के 11 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। पहले सवाल में 4 थे और याद यानी 7 समझ लीजिए, ये 7 4 11 यानी 11 सवाल इस वीडियो में हुए हमारे लिए। अगला वीडियो और ही जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम हो सकता है आपके लिए लेके आए C+D वाले सूत्र या C-D वाले सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है, उससे एग्जाम में आते हैं आपके प्रश्न। ये वीडियो यही समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कर सकते हैं, देखना जब आपकी मर्जी तब देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आप सभी लोगों का हृदय से